नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा पहली विषय गणित, जो कि तीसरा आवधिक आकलन है जो 30वें सप्ताह में होना है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो गणित विषय का ट्रेकर है उसमें जितने भी प्रश्न हैं, आयाम हैं, उन आयामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अभ्यास पुस्तिका है, उस वर्कबुक, उसमें जो प्रश्न आए हैं उन्हीं के आधार पर हमें जो ट्रेकर है उसको ट्रैक करना रहेगा। अब बच्चे वर्कबुक में ये कहाँ पर कार्य करेंगे, तो ये जो है पहला ही मूल्यांकन कार्यपत्रक है 30वें सप्ताह का। तो साथियों, यहाँ ऊपर देख रहे हैं मूल्यांकन कार्यपत्रक, क्योंकि एक जैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं। संवर्धन कार्यपत्रक बच्चे की बुक में लगे हुए हैं और मूल्यांकन कार्यपत्रक, तो आप यहाँ पर देख लें मूल्यांकन कार्यपत्रक पर हमें कार्य कराना है और इसको हमें समझना है कि टेकर के अनुसार कौन से प्रश्न पहले या दूसरे जिस भी प्रश्न में शामिल होते हैं वो प्रश्न यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो इन तमाम प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो अभी साथियों, इससे पूर्व मैंने 3 वीडियो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के हिंदी विषय के बना दिए गए हैं। उसमें भी इसी प्रकार प्रश्नवार, आयामवार एक एक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो साथियों, उन प्रश्नों, उन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। साथियों, मुझसे जुड़ने के लिए आपके पास 2 महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप एफएलएल संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सबसे पहला और उचित कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा जितने भी एफएलएल संबंधी वीडियो डाले जाते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरा, मेरे एफएलएल ग्रुप है जिससे जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से उस लिंक से मेरे एफएलएल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी सारी सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों इस ट्रेकर पे, जो कि कक्षा पहली का 30वें सप्ताह का तीसरा और अंतिम आवधिक आकलन है। अब इसमें हम देख लेते हैं पहले प्रश्नों को। तो साथियों, यहां से आप देखेंगे कि कितने आयामों पर प्रश्न पूछे, इसके बाद हम पुस्तक में बिंदुवार बात करेंगे। जैसे जोड़, तो 1 अंक की संख्या में 1 अंकों की संख्या, शाब्दिक समस्या, 2 अंकों की संख्या में से 1 अंक की संख्या का घटाव, शाब्दिक समस्या। उसके बाद चौड़ाई की तुलना, दूरी की तुलना, ये मापन के अंतर्गत है। तो साथियों, यहाँ पर ट्रेकर में तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। इनको हम दोबारा भी जब प्रश्नों को देखेंगे पुस्तकों में तब बात करेंगे। तो अभी हम लिए चलते हैं आपको पहले प्रश्न पर कि पहला प्रश्न क्या है। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो पहला प्रश्न था जोड़ मुख्य आयाम था और जोड़ के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था 1 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या का जोड़, और यहाँ पर ये आयाम नंबर पहला था जिसमें कि टारगेट आप यहाँ पर देख रहे हैं 2/3, मतलब कि 3 प्रश्न है यहाँ पर और बच्चे को उसमें से 2 प्रश्न सही हल करना है। तो आप देख रहे हैं ये 3 प्रश्न है, इसमें से बच्चा को 2 प्रश्न जब पूरे सही हल करेगा तब हम वहां पर उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अब उसी जोड़ में जो दूसरा आयाम था वो था शाब्दिक समस्या। तो ये जो नीचे देख रहे हैं आप, बगीचे में 4 गुलाब और 3 गेंदे के फूल है, तो ये उस प्रश्न से रिलेटेड है, उस आयाम से रिलेटेड है जो शाब्दिक समस्या का है। और इसमें एक ही प्रश्न है और उसको पूरा करना है, तभी वहां जाके सही टिक होगा। अगर वह एक प्रश्न सही जवाब नहीं देता है तो वहां क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब बात करते हैं साथियों अगले आयाम की। तो अगला आयाम है घटाव का। इसके अंतर्गत भी 2 प्रश्न हैं जिसमें 2 अंक की संख्या में से 1 अंक की संख्या का घटाव। तो जहां पर 2 अंकों की जो संख्या है उसमें से 1 अंक की संख्या का घटाव करना है। इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं और 3 में से 2 सही बच्चे को हल करना, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है उसका टारगेट भी। अब इसी में अगला जो प्रश्न है शाब्दिक समस्या का, जो यहाँ पर दिया है आयाम नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर एक एक चीजें आपको साथियों पुस्तक में मैंने स्पष्ट लिखी है। तो आयाम नंबर 4 में शाब्दिक प्रश्न है, 1 है और वो 1 पूरा उसे करना होगा, तभी वह यहाँ पर सही कहलाएगा। तो ये आयाम नंबर 4 का 1/1 टारगेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। आयाम नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो आयाम है ये आयाम मापन के अंतर्गत आते हैं। तो मापन के अंतर्गत में पहला जो आयाम है वह है चौड़ाई की तुलना।
अब चौड़ाई की तुलना में दो प्रश्न है साथियों, तो ये दिए गए बैगन से पतला एक बैगन बनाए और मोटाई के अनुसार क्रम में सबसे मोटे के लिए एक लिखे। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न दिए हैं और ये बच्चे को दोनों ही हल करना होगा, दोनों ही बताना होगा, तभी हम उसको सही का निशान लगाएंगे। तो ये आयाम नंबर 5 था जो कि मापन का पहला प्रश्न था। अगला जो है आयाम नंबर 6 जो है उसका नाम दूरी की तुलना। तो दूरी की तुलना में साथियों दो प्रश्न दिए गए हैं और दोनों ही बच्चे को हल करना होगा। जैसे अलमारी के पास एक गेंद है और अलमारी से दूर एक बल्ला बनाई है, तो यहाँ पर आंसर सही बनाया गया है। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न है, घर से सबसे दूर वाली भैंस पर घेरा लगाएं और सबसे पास वाली भैंस पर लाइन खींचे। तो यहाँ पर हल किया है बच्चों ने। तो बात यह है कि ये दो प्रश्न है और दोनों ही इनको हल करना होगा, ये भी मापन के अंतर्गत आता है। अगला जो है साथियों भार की तुलना। तो भार की तुलना में एक ही प्रश्न आया है जो कि आयाम नंबर 7 के अंतर्गत है। भारी वस्तु पर या उस पर घेरा लगाएं, तो यहाँ पर तराजू दी है, उसमें घेरा लगाया, यहाँ पर 1/1 है, ये बच्चा को एक घेरा लगाना होगा। अगला जो प्रश्न है वो है समय और अवधि। समय और अवधि के अंतर्गत दो प्रश्न आए हैं और बच्चे को दोनों ही प्रश्न हल करना होगा। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं समय का, अधिक समय में होने वाली गतिविधि पर घेरा लगाएं और क्रम में घटनाएं गतिविधियों को संख्या क्रम में लिखकर क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पर दोनों के आंसर दिए गए हैं, बच्चे को इसमें दोनों ही हल करना होगा, तब हम सही का निशान लगाएंगे। अगर वह एक हल करता है एक नहीं करता है तो वहां पर क्रॉस का निशान लगाएंगे ट्रेकर में। अगला जो प्रश्न है वो है अमानक इकाई से लंबाई मापन। अमानक इकाई से लंबाई मापन में दो प्रश्न हैं, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग प्रश्न कहलाते हैं। चटाई की लंबाई कितनी है, पैर से नापना है, अनुमान लगाएं और डंडे की लंबाई लिखें। तो ये दोनों प्रश्न है, दोनों प्रश्न बच्चों को हल करना होगा, तभी हम उसमें सही का निशान लगाएंगे। अब अगला जो टारगेट आता है वो है बच्चों का संख्याएं। तो संख्याओं में कक्षा 1 में 21 से 50 तक की संख्या यहाँ पर आवधिक आकलन तीसरे में ली गई है जो कि 30वें सप्ताह में लेना है। तो पूरा टारगेट बच्चे का यहाँ पर जितनी भी संख्याओं से संबंधित प्रश्न है वो 21 से 50 तक के में रहेगा। अब इसमें पहला ही प्रश्न था संख्या बोध। तो संख्या बोध में क्या करना है साथियों, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से मैंने टारगेट लिखा है। अगर बच्चा 3 सही हल कर देता है तो उसको सही का निशान या आयाम पूर्ण प्राप्ति में टिक करेंगे। यहाँ पर 10वां आयाम है ये संख्या बोध का। तो 4 प्रश्न दिए हैं, इसमें पहले प्रश्न है कि उसी संख्या को घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो साथियों बहुत सरल है, ये जो पहले ब्लॉकों में संख्या दी है उसमें उसी संख्या को घेरा लगाना बच्चे लगाएंगे। अगला जो आयाम है वो है संख्या नाम का, जो कि 11वां आयाम है। यहाँ पर 10 प्रश्न रहेंगे, तो 7 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और 3 प्रश्न आयाम नंबर 11 के इस पृष्ठ पे दिए गए हैं। इसमें से बच्चा अगर 7 प्रश्न सही हल करता है तो उसको लक्ष्य प्राप्ति में सही के निशान पर टिक लगा देंगे। अब हम अगला आयाम देखते हैं साथियों। अगला आयाम है इकाई दहाई पुनर्समूहन। इकाई दहाई पुनर्समूहन में आयाम नंबर 12 यहाँ पर देख रहे हैं 4 प्रश्न दिए हैं, 1 2 3 4, और 4 प्रश्न में से अगर बच्चा 3 प्रश्न सही हल कर देता है तो उसको लक्ष्य प्राप्ति या लक्ष्य में टिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये आप पृष्ठवार भी देखते जा रहे हैं साथियों, पृष्ठ भी देख लें कहाँ से शुरू हुए हैं आयाम हमारे। ये मूल्यांकन कार्यपत्रक 198 पृष्ठ से शुरू हुए, 199, 200, 201, 202 और 203 पर अभी हमें तो ये पूरे मूल्यांकन कार्यपत्रक लगे हुए हैं यहाँ पर इन पृष्ठों पे। अगला जो प्रश्न है वो इकाई दहाई। इकाई दहाई से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से बच्चे को 3 प्रश्न सही हल करना होगा। तो यहाँ पर मेरे द्वारा हल किए गए हैं, आप इसके आधार पर भी बच्चों से करा सकते हैं। साथ ही अब आयाम नंबर जो 14 है वो है ठीक पहले एवं बाद की संख्या, जो कि संख्याओं की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अभी तक जो थे वो संख्याएं के अंतर्गत था, अब संख्याओं की अवधारणा के अंतर्गत प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला आयाम था जो कि आयाम नंबर 14 है, ठीक पहले ठीक बाद और बीच की संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न, ठीक पहले में कुछ प्रश्न आए थे, 28 लिखे थे, पहला पेज जो है वो कोरा था तो बच्चे 27 लिखेंगे, 36 के बाद पेज कोरा था। तो इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट दिया है। इसमें 6 प्रश्न हैं और 6 में से बच्चा 4 सही हल करेगा तो उसको हम लक्ष्य प्राप्ति में टिक करेंगे।
अगला जो आयाम है वो है आगे पीछे की संख्याएं। साथियों इसमें दो आयाम नंबर 15 है ये, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों बच्चों को हल करना है। इसी के बाद जो है संख्या तुलना में 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आयाम नंबर 16 है। 3 में से बच्चों को 2 सही हल करना है, यहाँ पर लिखा है। इसके बाद अगला जो है संख्या तुलना के बाद बढ़ता क्रम और घटता क्रम में यहाँ पर 4 प्रश्न कहलाते हैं साथियों। 4 में से 3 हल करना होगा। यहाँ पर संख्याएं दी है तो बढ़ता क्रम 1, उसका उसी का घटता क्रम 2, फिर नीचे वाली संख्या का बढ़ता क्रम 3 और उसी का घटता क्रम 4। तो ये 4 प्रश्न हो जाएंगे, बच्चे 3 सही हल करेंगे तो इसको हम लक्ष्य प्राप्ति में टिक करेंगे। अब इसके बाद मुद्रा से संबंधित प्रश्न है साथियों। मुद्रा से संबंधित प्रश्न में जैसे पैसे मेन है, उसके बाद 3 आयाम उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है भारतीय मुद्रा की पहचान में यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से बच्चा 3 सही हल करेगा तो उसको हम 2 हल करेगा तो उसको हम सही का निशान लगाएंगे लक्ष्य प्राप्ति में, जो कि आयाम नंबर 18 है। तो इसमें 4 प्रश्न कहाँ पर है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा की पहचान कर उस पर घेरा लगाए। तो यहाँ पर साथियों घेरा नहीं लगाते हुए सही के निशान लगाएं। तो इसमें 4 ऐसी मुद्राएं जो भारतीय मुद्रा हैं, इसलिए यहाँ पर 4 प्रश्न बनता है। तो बच्चे जितने बता पाएगा उसको हम टिक लगाएंगे और उसके आधार पर अगर बच्चा 2 मुद्रा की भी पहचान कर लेता है, 2 नोटों की भी पहचान कर लेता है, उसको लक्ष्य प्राप्ति में हम टिक करेंगे। अगला जो प्रश्न है आयाम नंबर 19 में पैसे का मान। पैसे के मान में साथियों यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो 4 प्रश्न कौन से हैं, 3 प्रश्न नीचे और एक ये ऊपर दिया गया है। पैसे के मान में दिए गए सिक्के के से अधिक मान वाला सिक्का बनाए। साथियों यहाँ पर बनाया नहीं गया है, बच्चे आसानी से बनाएंगे, उनको कई प्रक्रियाओं से सिक्के बनाने मालूम है। तो यहाँ पर बच्चे सिक्का बनाएंगे, इससे अधिक का ये 5 का सिक्का, इससे अधिक का 10 का सिक्का बना सकते हैं। उसी के साथ में नीचे मिलान करना था, वस्तुओं पर लिखे मूल्यों से सही मुद्रा का मिलान करें। ये आयाम नंबर 19 था। अगला जो हम देखेंगे साथियों ये है पैसे गिनना, भुगतान के लिए मूल्य। अब यहाँ पर कितने प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ पर साथियों 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 6 प्रश्न कौन से हैं, 4 ऊपर है और 2 नीचे है। तो इस प्रकार 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में से अगर बच्चा 4 सही हल करता है तो उसको हम लक्ष्य प्राप्ति में टिक करेंगे। अगर 4 से कम करता है तो लक्ष्य प्राप्ति को दोहराया जाना या लक्ष्य प्राप्ति में सहायता पर टिक करेंगे। अब हम ये था हमारा आयाम नंबर 20। इसी के बाद आयाम नंबर 21 जो है वो है गर्म एवं ठंडी वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो नीचे प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न बनते हैं इसके। एक शुरू 2 ठंडी वस्तुएं हैं, तो ठंडी वस्तु 2 है तो 2 प्रश्न बन गए। बच्चा अगर दोनों पे टिक लगाएगा घेरा लगाएगा तो हम उसे लक्ष्य प्राप्ति में टिक करेंगे। अब इसके बाद जो है आयाम नंबर 22 में आधा और पूरा, आधे भाग पर घेरा लगाएं। यहाँ पर जिसका जो आयाम है वो है आधा और पूरा भाग। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आधे भाग पर घेरा लगाएं। 2 प्रश्न हैं, 2 ऐसे हैं जिनका आधे भाग हैं। तो आप इसमें बच्चे जब दोनों पे टिक करेंगे तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे लक्ष्य प्राप्ति में। अब जो अंतिम आयाम है जो कि 23वां आयाम है कक्षा पहली का, तो 23वें आयाम में कितने प्रश्न हैं, तो यहाँ पर 9 प्रश्न बनते हैं साथियों। तो 9 कैसे प्रश्न बनते हैं इसके हम देखेंगे। अब देख रहे हैं आप प्रश्न क्या है, तकनीक। पहले तो है दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली उपकरणों पर घेरा लगाए। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में आने वाले उपकरणों की गिनती में 3 आते हैं, टीवी, मोबाइल और पंखा। तो 3 तो ऊपर हो गए साथियों। अगर बच्चा तीनों पे टिक करेगा तो 3 प्रश्न सही हल माने जाएंगे। उसके बाद में नीचे है तकनीकी उपकरणों को उनके उपयोग से मिलान करिए। तो 3 उपकरण हैं, 3 उनके कार्य हैं। अब इनको मिलाने से ये 6 हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुल जो है वो 9 प्रश्न बनते हैं। अगर इसमें से बच्चा 7 सही हल करता है तो उसे हम जो है लक्ष्य प्राप्ति में टिक करेंगे। एक बार पुनः हम ट्रेकर को देख लेते हैं साथियों। ये पूरे प्रश्न थे और ये है हमारा ट्रेकर जो कि हमने बच्चों के सामने ट्रैक किया है। तो साथियों आशा है आपको बिंदुवार जो है कक्षा 1 का आवधिक आकलन भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी FLN संबंधी सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। साथियों इसी प्रकार के बिंदुवार वीडियो कक्षा 1, 2, 3 के विषयवार गणित, अंग्रेजी, हिंदी और जो
पर्यावरण है कक्षा 3 में, उन सभी के वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर मेरे FLN ग्रुप से जुड़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FLN ग्रुप की लिंक दी है, आप उससे ज्वाइन कर लें। और कक्षा 1, 2, 3 के हिंदी के वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं मेरे चैनल पे भी। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।